सामान होया करे। और तू मेरी बेटी ने रक्षाबंधन वाले दिन भी आंटा नाटा से। हाँ जीजी थम सही कहो, अगर बेटी बुढ़ी भी हो जा तो वाकई अपना पियर आना जाना छोड़ दे। अरे बहू आ जाना, बुआ की पसंद का खाना बनाइए अपनी का। बहुत साल हो गए भाई और भाभी को अपने हाथों से राखी बांधे हुए। इस बार भाभी को फोन करके बोलती हूँ कि मैं रक्षाबंधन पे वहीं आकर राखी बांधूंगी। हाँ हाँ बुआ जी, मैं अभी माँ जी से बात कराती हूँ आपकी। माँ जी आपका फोन। अरे किसका फोन से? अरे माँ जी आपकी बड़ी नंद, बड़ी बुआ जी का फोन है। बड़ी ननंद का? अरे उसका फोन कुकर आ गया, ला दे फोन। राम राम जीजी, राम राम। हाँ हाँ भाभी राम राम। मेरे भाई की उम्र लंबी करे भगवान, तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहें, तुम सब खुश रहो। हाँ जीजी हम तो ठीक सा, तुम सुनाओ। भाभी मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस रक्षाबंधन वहीं घर पर आकर आप लोगों को राखी बांधूं, बच्चों को राखी बांधूं। हाय थम राखी बांधना सो क्यों? ना ना जीजी मैं तो नू कहूँ थी कि हर बार तो थम पोस्ट कर दिया करती, तो ईद का भी पोस्ट कर दियो। हाँ हाँ भाभी हर बार तो लिफाफे में भेज देती थी, पर इस बार भाई भाभी को खुद अपने हाथों से राखी बांधने का बहुत मन कर रहा है। तो भाभी मैं सोच रही थी कि मैं आज शाम को ही आ जाऊं। तू अड़ा खड़ी खड़ी क्या कर ऐसा है, जाकर रोटी बना ले मेरी खातर। ठीक है माँ जी। गई के अड़ाई तो ना खड़ी खड़ी सुने से। हाँ जीजी मैंने कहूँ थी थम अड़ा आते हैं ना रक्षाबंधन पे तो मन ने भी बहुत खुशी होती, पर जीजी तुमने के बताऊं बालका ने पहला ही प्लान बना रखा है। मैंने कहा कि गंगा जी नहाने जावांगे, तो हम तो रक्षाबंधन वाले दिन गंगा जी जावांगे, तो थम अड़ा आकर के करोगी? कोई बात नहीं भाभी, आप गंगा स्नान करने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। थम मेरी बात मानो ना जीजी, तो थम नू करो वे राखी आना ने लिफाफे में घाल के और पोस्ट कर दो, फिर कदे आ जाइयो थम। ठीक है भाभी रखती हूँ, नमस्ते। हाँ तो ठीक से जीजी। हे भगवान या कितना आगी, बेकार में अड़ा आवेगी, इस पे खर्चा करो। अरे इस पे खर्चा करूँगा अपनी बेटी पे खर्चा करूँ हैं? बतेरा कर लिया मैंने, तो बतेरा दे लिया नंदा ते, ये तो मैं अपनी बेटी का करूँगी। अपनी बेटी ने बुलाऊंगी फोन करके, रक्षाबंधन पर आ जाएगी। इसके चक्कर में वो छोरी दौरा भी फोन करना भूल गई, नू करूँ मैं तो आरती दौरा फोन करूँ। एक तो ये चाल ही ना मेरे ते। हाँ आरती ठीक से बेटा? हाँ मम्मी मैं तो ठीक हूँ। हाँ बेटा मैं नू कहूँ थी कि है ना रक्षाबंधन आवे तो तू नू करिए 2-4 दिन पहले आ जाइए छोरी, मैं तो ना बढ़िया बढ़िया सूट दुआ ले आऊंगी। और सुन मैंने है ना तेरी खातर एक जोड़ी पजेब गढ़वा रखी है, तू वे भी ले जाइए रक्षाबंधन पे। और सुन अपनी भाभी ने मत बताइए, बात देगी जो दे देगी। ठीक है मम्मी मैं टाइम से आ जाऊंगी। हाँ तो ठीक सही मैं फोन रखूँ सू। अरे कित मर गई? हाँ जी माँ जी मैंने कहूँ थी कल तेरी ननंद आवेगी राखी बांधन। अच्छा माँ जी वो तो आजकल की भाभी ननंद पियर आवे वासु आया है ना करे, पर फिर भी मैं तने पहला बताऊं है ना, उसका खान पीन का इंतजाम कर लिए, बढ़िया बढ़िया खाना बना लिए मेरी बेटी खातर। और सुन उस खातर है ना सूट साट भी लिए बाजार में ते, फिर कदे नू कहना मेरे दौरे तो सूटे कौन है, और मेरी बेटी है ना संदूक की तली के सूट नहीं लेकर जागी। ठीक है माँ जी। और नू करिए कम से कम भी 5-7 सूट ले आइए, वे भी बढ़िया बढ़िया, और बालका के भी लिए आइए, और नू करिए जमाई के भी लिए आइए 2 जोड़ी। और तू मेरी माने ना तो तू एक सोने या चांदी की टूम गढ़वा दे मेरी बेटी खातर, वाके रोज रोज आवे है, 30 त्योहार पे तो आवे है, और हूँ भी इतना तो हक बने है उसका। सुनगी ना तो अब जा मेरी खातर रोटी बना लिया, 2 फारी होने हो रही है। ठीक है माँ जी। ए भगवान थक गई आज तो मैं, भी है ना रोटी खाए पाछे तो मेरा ना घना ही आलकसान लग जाए। मैं तो ये थोड़ी देर सोऊं, और भी काल तो मेरी बेटी आ जाएगी, ये थोड़ी देर सो कर आराम करके और फिर उस खातर सूट साट लेकर आऊँगी, लेट जाऊँ। ए भगवान ईब कौन आ गया गेट पे? आए बहू देखिए गेट पे कौन है, बैल बजावे कोई। बेरा ना 2 फारिया में भी लोग आना चैने को ना,
जब बेबैल बजा देंगे। अरे कोई है क्या? अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहे खुश रहे। लाओ बुआ जी ये बैग मुझे दे दो। हाँ बहू रानी ले, तू पकड़ ले। वैसे भी मैं तो बहुत थक गई हूँ। और हमारी भाभी कहाँ है? माँ जी तो अंदर है बुआ जी, आ जाओ। अरे भाभी। अरे जीजी आप, इस बार भाई भतीजों को भतीजियों को सबको राखी बांधने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए भाभी भगवान ने भी मेरी सुन ली। मैं आ गई यहाँ पर। पर जीजी थम एकदम तक ऊपर आ गई। भाभी मैं तो बहू का फोन आते ही फटाफट वहाँ से चल दी। बहू ने मुझे बताया कि बुआ जी हमारा गंगा स्नान का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो मैं तो जल्दी से चली आई यहाँ पर। हाँ माँ जी, वो हमारा गंगा जी जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, तो मैंने ही बुआ जी को फ़ोन कर दिया था कि बुआ जी आप आ जाओ, बांध जाओ राखी। कोई बात नहीं भाभी, आप गंगा स्नान करने फिर कभी चले जाना। भगवान ने भी मेरी सुन ली। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं रक्षाबंधन पर अपने भाई भतीजों को राखी बांध कर जाऊंगी। बुआ जी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रखा है। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है मुझे, मैं इतने हाथ मुंह धो लेती हूँ। और सुन, इस बैग में है ना कुछ मिठाइयाँ हैं और कुछ कपड़े हैं, वो तू निकाल लियो। ठीक है बुआ जी। अच्छा आती हूँ भाभी। तू रे ना, किसका फोन आ गया? हाँ आरती बेटा, के कैसे है? मम्मी फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इस बार राखी पोस्ट कर देती हूँ। क्या हो गया? मम्मी वो भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि हम रक्षाबंधन पर तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। के कैसे तू? हाँ मम्मी मैं तो सही कह रही हूँ, भाभी का फोन आया था मेरे पास, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तू नू कर, तू फोन रख, मैं तेरे से तो बाद में बात करूंगी। बहू यो के नाटक से? क्या हुआ माँ जी? तने बुआ द्वारा फोन करके तो नू कही कि हम गंगा जी नहान ना जाते, अरे अपनी ननद नाटकी तू आने अड़े कि हम गंगा जी नहान जावा की ना कही जिजर द्वारा नंद द्वारा फोन करन की। हाँ माँ जी, इसमें गलत क्या है? आपने ही तो बुआ जी को बोला था कि हम गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने भी दीदी को बोल दिया कि हम भी गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। माँ जी आपने भी तो अपनी नंद से झूठ बोला था, मैंने भी बोल दिया। अरे इब्बे तो हम जीवा, उसके माँ बाप बड़े जिंदा बैठे। हाँ जब तू अपने इतने रंग दिखा रही है तो मारे जाए पाछे तो तेरे तक के उम्मीद करा हम? तेरे तक के उम्मीद करूँ मैं कि मेरे मरण के बाद तुम्हारी बेटी ने हमारे घर आन देगी? अरे नू कया करे भाभी तो माँ समान होया करे, और तू मेरी बेटी ने रक्षाबंधन वाले दिन भी आन नाटे से? अरे तने शर्म नहीं आती? अरे ते दोरे हो तो कि मैं तू दे दिए, और ना हो तो तू टाल कर दिए। वाके तेरे तक मांगन आवे से, उसका घर से यो, उसने आन तो दे, इब्बे तो उसके माँ बाप बैठे सा। और ऊ भी तू काल की आई बहू, मेरी बेटी ने उसके घर आन तो नाटे, तेरा शर्म नहीं आती? अच्छा माँ जी, तो आपको शर्म नहीं आई बुआ जी को झूठ बोलते हुए? माँ जी बच्चे बड़ों से वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। आप अपनी नंद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, तो आप ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि मैं आपकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं? आज बुआ जी के माता पिता जिंदा नहीं है, तो वो क्या अपने पियर नहीं आ सकती? वो अपने भाई भाभी के घर भी नहीं आ सकती? देखिए माँ जी, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, आप जैसा करोगे वैसा ही करवाओगे। अगर आप चाहते हो ना इस घर में आपकी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो आप भी अपनी नंदों के साथ अच्छा व्यवहार करो। सोचिए माँ जी, बुआ जी को अगर ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनके आज माँ बाप नहीं है, तो पियर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जैसा व्यवहार आपने बुआ जी के साथ किया ना, वैसे मैंने दीदी के साथ किया, तो आपको कितना बुरा लगा था। लेकिन आप तो जिंदा बैठे हो, तो दीदी ने आपको फोन करके बता दिया कि भाभी ने मुझे ये बोला था। तो सोचिए माँ जी, बुआ जी तो किसी को कह भी नहीं सकती। बस माँ जी, मैं तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि बेटियाँ चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, लेकिन पियर आने का मन तो सबका करता है। बस माँ जी, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगी। बाकी मैं आपको कुछ नहीं समझाना चाहती। और रही दीदी की बात,
तो दीदी को तो मैं खुद फोन कर कर बुलाऊंगी रक्षाबंधन पर। मुँह हाथ तो धो लिया, बहुत तेज भूख लग रही थी, अब खाना खा लेती हूँ। अरे भाई, सास बहू में क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं बुआ जी। सच बताऊं भाभी, पियर का मोह कभी नहीं छूटता। पियर में आकर जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, पियर की खुशी पियर की ही होती है। हर कोने कोने से यादें जुड़ी हुई होती हैं भाभी। कहीं माँ बैठती थी, किसी कोने में बापूजी बैठते थे, और कहीं पर गीत होते थे, संगीत होते थे शादियों में। इतना अच्छा लगता था भाभी, सच में बहुत खुशी मिलती है पियर में आकर। तो सच में भाभी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और बहू, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। बहू बेटा, तुम मेरी भाभी की खूब सेवा करियो। हाँ जीजी, तुम सही कहो। अगर बेटी बुढ़ी भी हो जा तो वाकई अपना पियर आना जाना छोड़ दे। अरे बहू, आ जाना, बुआ की पसंद का खाना बनाइए अपनी का। देखिए ना बुआ जी, माँ जी को आपकी कितनी चिंता है। मुझे बोल रही हैं कि अपनी बुआ जी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए आज, वो इतने दिनों बाद आई हैं। हाँ माँ जी, और मैं दीदी को भी फोन कर लेती हूँ, वो आज ही आ जाएंगी रक्षाबंधन के लिए। फिर सारे मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, बुला ले बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुआ भतीजी एक साथ राखी बांधेंगी। दोस्तों, समय के साथ बदलना अच्छी बात है, लेकिन हमें पुराने रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहिए।